मेवात जिले के अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में पिछले कई सालों से सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे सुरक्षा गार्ड इन दिनों खासे परेशान हैं। सुरक्षा गार्ड को चिंता सता रही है कि कहीं गृहरक्षी विभाग के द्वारा होमगार्ड के जवानों की अस्पताल में नियुक्ति न कर दी जाए। ऐसे में उन्हें नौकरी जाने की चिंता सता रही है। सुरक्षा गार्डों का मानना है कि कभी भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति अस्पताल में की जा सकती है, इसलिए उन्होंने हड़ताल शुरू की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग न्यू सुरक्षा गार्डों की नौकरी के मामले को लेकर किसी तरह की कोई बात करने को तैयार नहीं है और न ही सुरक्षा गार्डों को किसी प्रकार का कोई पत्र दिया गया है, लेकिन इन दिनों उनकी नींद उड़ी हुई है। और सुरक्षा गार्डों का मानना है कि स्वास्थ्य विभाग से मांडीखेड़ा अस्पताल में होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति को लेकर चिट्ठी आई हुई है, लिहाजा किसी समय भी सुरक्षा गार्डों को बाहर कर होमगार्ड के जवान उनकी जगह पर भर्ती किए जा सकते हैं। ऐसे में उन्हें रोजी रोटी की चिंता सता रही है। अब देखना यह है कि उनका यह शक यकीन में बदलता है या फिर बगैर किसी बात के सुरक्षा गार्ड के जवानों की चिंता बढ़ी हुई है। आपको बताना यह जरूरी है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कई बार इस तरह के बयान आ चुके हैं कि अब अस्पतालों में भी होमगार्ड के जवानों की निगरानी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए की जाएगी। यही वजह है कि सुरक्षा गार्डों को लगातार नौकरी जाने की चिंता सता रही है। खबर यह भी मिल रही है कि जिस ठेकेदार ने सुरक्षा गार्ड के जवान लगाए हुए हैं उसका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है और जल्द ही टेंडर ओपन होगा। ऐसी कई वजह हैं जिसकी वजह से इन दिनों सुरक्षा गार्ड्स अस्पताल में परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप देखें लियाकत अली की रिपोर्ट। सरजीत जी, आज आप लोग धरने पर हैं, क्या मांगे आप लोगों की? जी जनाब, हमारी मांगे यह हैं जी, हमारे कुछ गार्डे भाई हैं ये हटाए जा रहे हैं। हमारी मांगे यही है जी, हमारे भाई जितने भी भाई हैं ठेका पड़ता ख़त्म की जाए और हमारे भाई दोबारा से ड्यूटी रोका जाएं। इसी वजह है हमारी, ना तो हमारा इसी तरह हड़ताल चालू जारी रहेंगी सर। और हमारे सफाई कर्मचारी हैं, क्लास 4 हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, सबके लिए छटनी दी जा रही है सर। हम किसी ने 10 साल गुजार दी, किसी ने 5 साल गुजार दी सर, किसी ने 15 साल। जिस दिन से हॉस्पिटल चालू की है उस दिन से भी बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज तक भी कोई काम में कमी हुए उसे जब तो हटते अभी मजा आवे भाई हमारे अंदर काम में कमी आई है। कोई काम में कमी नहीं आ रही, हमारे बच्चों का पालन हो रहा सर और बच्चे इनका बेरोजगार हैं सर। मेवात है, मेवात में रहना है, हमें रहना चाह रहे हैं सर। और हमारे तो कोई विभाग की तरफ से लेटर आया है हटाने का? ना जी, न्यूज़ की तरफ से देख रहे हैं, जैसे नेट वगैरह फारा फोनों पे उस तरीक़ा से देख रहे हैं। हरियाणा सरकार का लेटर दिखाया आया हुआ है सर, सभी को टेंडर किया जा रहा है सर, ये भी आया हुआ है और भी है सर, ये भी है जी। सुंदर जी, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? सर हमारे कुछ साथी हैं जो गार्ड हैं, वो 10-10 साल से हॉस्पिटल लगे हुए हैं। उनको सरकार का ये कर लें कि यहाँ इनको सभी को हटा के और होम गार्ड लगाए जा रहे हैं, तो हम उनके साथियों के साथ हैं ताकि उनको ना हटाया जाए। ये हमारी मांग है कि साथी हमारे कंटिन्यू रखे जाएँ यहीं पे सर, और ठेका पड़ता ख़त्म किया जाए सर। नहीं सर, न्यूज़ में अखबार में आया है उसके ऊपर सर सभी जगह ये हो रहा है, इसलिए हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं सर अपने साथियों का। तो किस तरह से घर का परिवार का गुजारा कर रहे हैं सर? गुजारा क्या अभी सर चल रहा है फ़िलहाल, तो कुछ पता नहीं, कभी भी हटाए जा सकते हैं सर। अब ये बोल रहे हैं कि वार्ड बॉय को भी, इलेक्ट्रीशियन को भी, कंप्यूटर ऑपरेटर को भी, माली को, सफाई कर्मचारी, सभी को हटाने की तैयारी चल रही है सर इनके पीछे सर। अगर हटाया गया तो किस तरह का आपका जो है सर हम कंटिन्यू सर प्रदर्शन करते रहेंगे तब तक हमारे साथियों को सभी को दोबारा नहीं रखा जाएगा। इस वजह है मैं यहीं आउटसोर्सिंग के तहत ड्यूटी करता हूँ जीडीए के पद पे। जैसा कि हमारी हरियाणा सरकार ने हमारे आउटसोर्सिंग में लगे गार्डों का अब टेंडर ख़त्म कर दिया है। उससे हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में ठेका पड़ती के जितने भी कर्मचारी हैं सब में 100 है और पूरे हरियाणा में ये 3200 सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनको पेट पे सरकार लाद दे रही है। इनके जगह नए कर्मचारियों के भर्ती के जो सुन रहे हैं, हमारे लिए लेटर भी लिखित में ऊपर से आ गया है। जैसे कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में भी अब से पहले 150 बंदों का टेंडर छूटता था और अब के उसमें गार्डों की जो पोस्टें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं।
जो लंबे अरसे से काम करते आ रहे थे, कोरोना महामारी में कंधे से कंधे मिलाकर स्वास्थ्य विभाग का साथ दे रहे थे, आज उनको ऐसी कंडीशन में आके उनके पेट पे लात दी जाए, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। मैं हरियाणा सरकार से, अपने माननीय डीसी साहब से यही अनुरोध करता हूं कि हमारे गार्डों की सेवा बरकरार रखी जाए। कितने गार्ड और हैं? हमारे लमसम यहाँ पे 18 गार्ड हैं और जो पूरे कैंपस, पूरी हॉस्पिटल का जुम्मा उन पे ही है। और हम ये हड़ताल कर रहे हैं, इसमें हमारे सारे आउटसोर्सिंग के स्टाफ हैं, जिसमें हमारे स्वीपर भी हैं, गार्ड भी हैं, माली भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, वार्ड सर्वेंट भी हैं। और अभी हमारी हड़ताल 7 तारीख तक जारी रहेगी। अगर 7 के बाद में अगर सरकार हमारी तरफ कोई नहीं करती है तो और आगे हम जैसे भी हमारी राज्य कमेटी फैसला करेगी उसके तहत हम अपना